नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सेंटर में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी फॉरेस्ट गार्ड जो कि 2016 में रिटन टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को। मेरा इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ इतना ही है। जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2021 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अक्टूबर के लास्ट में भर्ती का रिटन टेस्ट हो जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से मेरे साथी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारियों में लगे हुए होंगे या अभी तैयारी करने की सोच रहे होंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि उनको तैयारी करने में सहायता मिले और उनको फॉरेस्ट गार्ड भर्ती है उसका जो पैटर्न है उसे समझने का मौका मिले। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का जो रिटन टेस्ट होता है उसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने कहीं से प्रोवाइड करके आप सब दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाने का सोचा। तो सबसे पहले जो इस भर्ती का जो पैटर्न है, जो रिटन टेस्ट का, इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स में 85 क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा जो क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हिंदी का पोर्शन है उसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नि संदेह का संधि विच्छेद करें। तो नि संदेह में जो संधि है वो है नि जमा संदेह। यहाँ दोस्तों विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि ऑप्शन सी, नि जमा संदेह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। तो हिंदी भाषा का जो मूल स्रोत है उसके शब्दों का, तो वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा जो कि आदिजन्य भाषा है हिंदी की, तो उसके शब्दों का मूल स्रोत भी वही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शताब्दी शब्द का सही अर्थ चुनें। दोस्तों शताब्दी होता है 100 वर्षों का समूह, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए कौन से कारक का सूचक है। तो कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो यहां हमसे के लिए पूछा है तो के लिए होता है संप्रदान कारक, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसर्ग शब्द में पर का क्या अर्थ है। पर का अर्थ, परसर्ग होता है दोस्तों जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे। तो यहाँ परसर्ग में पर का अर्थ पूछा है, तो पर का अर्थ होता है पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ चुने। हाथ मलना मतलब पछताना, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीरू शब्द का उपयुक्त विलोम कौन सा है। तो भीरू शब्द का विलोम शब्द, भीरू शब्द का अर्थ होता है डरपोक, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा साहसी, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपुत्र शब्द में सु क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी, अनेकार्थी। दोस्तों जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है शब्द के, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बारिद, दोस्तों बारिद का जो पर्यायवाची है वो होता है बादल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ प्रकृति, प्राकृति, प्रकृति यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है, और प्रकृति, तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों प्रकृति, जो ऑप्शन ए है, प्र, क्र और त को छोटे ई की मात्रा, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब थोड़ा हमारी जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन है उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्यूल, जो दोस्तों जो हमारी स्थानीय भाषा में उस पेड़ होता है ब्यूल, उस पेड़ की टहनियों से जो रेशा हम सेल बोलते हैं, निकालने के लिए उन्हें निम्न में से किस में रखा जाता है। तो दोस्तों जो ब्यूल की जो टहनियां होती है उससे जो रेशे या सेल निकालते हैं उसे पानी में रखा जाता है 2-3 महीनों के लिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। इस तरह से भी दोस्तों देखो जनरल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमारी आम जीवन से जो जुड़े होते हैं। तो हमें प्रकृति से हमारे जो आसपास चीजें हैं उन सब चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए पर्यावरण से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे बांस की नाल की लकड़ी से टोकरियां बनाने के सर्वोत्तम आयु क्या होती है। दोस्तों जो बांस की लकड़ी से जो टोकरियां वगैरह बनाई जाती है उसकी बनाने के लिए जो सर्वोत्तम आयु होती है दोस्तों होती है लगभग 4 वर्ष पुरानी वो लकड़ी होनी चाहिए, बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दंदासा दांत साफ करने तथा मसूड़ों और होठों को रगड़ने वाली चाल किस पौधे से निकाली जाती है। दांत साफ करने के लिए दंदासा, जिसको हम स्थानीय भाषा में दंदासा भी बोलते हैं दोस्तों, वो अखरोट के पेड़ से निकलता है, उसकी जो बाहर की छाल होती है उसे दंदासा कहते हैं, और उसे दांत या होंठों पे रगड़ते हैं, दांत साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधों में से किस पौधे के पत्ते पत्तल बनाने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। पत्तल दोस्तों जो पत्तल बनती है वो टौर के जो पत्ते होते हैं उससे बनते, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 हेक्टेयर भूमि पर
2.5 गुणा 2.5 मीटर की दूरी पर कितने पौधे लग सकेंगे? 1 हेक्टेयर होता है दोस्तों, एक 10,000 स्क्वायर मीटर, तो 10,000 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 2.5, राइट आंसर होगा इसको 1600 पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ सामान्यतः रेशम कीट पालन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रेशम कीट पालन के लिए अगर हम ऑप्शन देखते हैं, शहतूत, ब्यूल, ल्यूमिनिया या इनमें से कोई नहीं, तो शहतूत, शहतूत जो पेड़ होता है वो रेशम कीट पालन के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्रिफला का महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों जो त्रिफला का महत्वपूर्ण घटक होता है हरड़, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यह बांध हिमाचल प्रदेश में प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, तो कौन सा ऐसा बांध है हिमाचल प्रदेश में जो प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास कोल्ड बांध, पंडो बांध, भाखड़ा बांध और पौंग बांध। दोस्तों ऑप्शन डी का राइट आंसर होगा पौंग बांध, जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, वह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री हिमाचल प्रदेश में, सुंदरनगर में, चायल में, नौणी सोलन या शिमला में? तो ऑप्शन बी का राइट आंसर नौणी में, सोलन में स्थित है वानिकी महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठफोड़े की चोंच डैश होती है? तो दोस्तों जो वुड पिकर होता है उसकी जो चोंच होती है वो नुकीली होती है। कठफोड़ा होता है दोस्तों जो जो पेड़ पे जैसे ऐसे छेद छेद करता है और टक टक की आवाज करता है, तो उसे कठफोड़ा या वुड पिकर होता है, उसकी चोंच होती है वो नुकीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है मोनाल, मोर, कबूतर या जजुरान? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जजुराना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हिमाचल प्रदेश सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत वैसे स्रोत होते हैं दोस्तों जो फिर से तैयार हो जाते हैं या जो प्रदूषण रहित होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास बालन, गैस, डीजल, कोयला। तो कोयला, गैस और डीजल ये तीनों अनवीकरणीय सोर्स है एनर्जी के, तो उसका ऑप्शन होगा बालन। बालन जो पेड़ काट के जो पेड़ों से बनती है, तो वो नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्मी कंपोस्ट बनाता है? तो बर्मी कंपोस्ट जो बनाता है वो केंचुआ बनाता है, अर्थवॉर्म जिसको कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला है? तो खाद्य श्रृंखला जैसे पहला ऑप्शन है घास, गेहूं, आम, दूसरा है बकरी, गाय, हाथी, तीसरा घास, बकरी, मनुष्य, चौथा है घास, मछली, बकरी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए घास घास, बकरी, मनुष्य, बकरी क्या करती है घास खाती है और मनुष्य है जो बकरी को खा सकता है, तो ये इसकी जो सही श्रृंखला बनेगी खाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में तापमान की बढ़ोतरी किस गैस के बढ़ने से होती है? तो ऑप्शन आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उससे वातावरण में तापमान की बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तरीके से सड़नशील नहीं है? यानी इनमें ये जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राकृतिक तरीके से सड़ता नहीं है? तो अगर इसको देखें तो पहला ऑप्शन है पत्ते और पका हुआ भोजन, ये भी सड़ जाते हैं प्रकृति में प्राकृतिक रूप से। दूसरा ऑप्शन है सब्जी और फलों के छिलके, ये भी सड़ जाते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चाय में की प्रयोग की पत्ती, तो ये भी सड़ जाती है। तो नेक्स्ट है दूध के पैकेट और टीन, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दूध के पैकेट जो प्लास्टिक से बने होते हैं वो प्राकृतिक रूप से नहीं सड़नशील नहीं है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव कब शुरू हुआ था? तो वन महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी 1950 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम प्रकार का कोयला निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? जो कोयला होता है दोस्तों वो सबसे अच्छी क्वालिटी का किससे प्राप्त होता है? बान की कास्ट से, चीड़ की कास्ट से, पॉपुलर की कास्ट से या कचनार की कास्ट से? दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बान की कास्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो दोस्तों एक बिंदु से एक जो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बराबर होता है, अधिक होता है, कम होता है, दो गुना होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, त्रिभुज की जो दो भुजाएं उनका योग क्या होगा? अधिक होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जो ना अभाज्य है ना भाज्य है? तो कौन सी संख्या है वो? एक, जो एक है दोस्तों, ना वो भाज्य संख्या है ना वो अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र है, तो अर्धवृत्त है उसके जो परिमाप का सूत्र होता है वो क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर बाई का मान कितना होता है? तो एक्स अक्ष पर जो बाई का मान होता है वो होता है 0, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन, उनको देखते हैं। सिनोनिमस ऑफ रेयर, रेयर रेयर होता है दोस्तों जो बहुत ही मतलब अनकॉमन सा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अनकॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोनाउन? इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि प्रोनाउन कौन सा है। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के स्थान पर या इन प्लेस जो नाउन के प्लेस पर लगते हैं, जैसे ही, सी, इट, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ चाइल्ड, ये होगा चिल्ड्रन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। एंटोनिम ऑफ एंसेंट, एंसेंट होता है दोस्तों बहुत पुराना, तो इसका राइट आंसर होगा मॉडर्न, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमा एंड राधा डैश आर फेलोज, तो आर लग गया इसके बीच में, हिमा एंड राधा आर क्लास फेलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ आपको एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव होता है दोस्तों जो क्वालिटी को शो करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नाइस, एक क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स यूज्ड विद द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट के साथ जो प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स दोस्तों जो किसी शब्द के आगे लगता है, तो वो है इनकम्प्लीट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डैश हिम टू बी मोर केयरफुल इन एवरीथिंग। वी हैव एक्सपेक्टेड हिम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू डैश लंच। तो यहाँ ऑप्शन है टुक, टेकन, ईट, एट। तो हैव, हैज और हैव लगता है पास्ट, सॉरी प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज, हैव, और उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो टेकन इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि ईट, एट सेकंड फॉर्म है, ईट फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है, तो टेकन यहाँ लगेगा, टेकन थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं दोस्तों एथिस्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आगे थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन है, इनको हम छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट जीके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े रीजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू एक क्या है, जड़ है, तना है, फल है, या इनमें से कोई नहीं। तो आलू क्या है, ये तना होता है, इसको तना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का कारक क्या है। तो जो मलेरिया है वो उसका परजीवी वो क्या है, वो है मच्छर। ऑप्शन ए इसका मॉस्किटो। ऑप्शन ए राइट आंसर। अमरवेल क्या है, अमरवेल एक परजीवी है, पैरासाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों में किस पदार्थ के बनने से ऐंठन होती है। दोस्तों जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो एंठन होती है, तो वो किस एसिड से होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संजीवों में जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जो संजीव वस्तुएं होती है उनकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो होती है दोस्तों सेल, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल कितने सिरे होते हैं, विद्युत सेल के कितने सिरे होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के। तो दो होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच इंडाइजेशन के लिए एंटासिड का दोस्तों, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कोश में होते हैं परागकण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के जो रेटिना में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। हेमेटाइट किसका खनिज है, तो ये लोहे का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, तारों में टिमटिमाहट किसके कारण होती है। जो तारे होते हैं वो किस कारण टिमटिमाते हैं, परिक्रमण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या विखराव के कारण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में रोशनी के लिए बल्ब कैसे जोड़े जाते हैं। तो घरों में जो बल्ब जोड़े जाते हैं वो कैसे जोड़े जाते हैं, सीरीज में जोड़े जाते हैं, पैरेलल समानांतर में जोड़े जाते हैं, मिले जुले सर्किट में, या इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो बल्ब जोड़े जाते हैं वो समानांतर जोड़े जाते हैं, पैरेलल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का व्यावसायिक इकाई क्या है। जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो है किलोवाट आवर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदरती विकिरणता की खोज किसने की। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूएल ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रचलित नाम, बायोगैस को और किस नाम से जानते हैं, तो गोबर गैस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस जो अक्रिय गैसेज होती हैं, तो इनमें से हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, ये तीनों के तीनों क्या है, ये इनर्ट गैस ही। तो ब्रोमीन एक इनर्ट गैस नहीं है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिजली चुंबक का भीतरी भाग किससे बनाता है। जो बिजली का चुंबक होता है उसका जो भीतरी भाग है वो बनाता है नर्म लोहे से, सॉफ्ट आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर फेफड़ों से बाएं ऑरिकल तक किस नस से जाता है। तो जो ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है वो फेफड़ों से जो हमारे बाएं ऑरिकल में किस नस से वो जाता है दोस्तों, पल्मोनरी वेन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन जो पौधों की कोशिकाओं के विभाजन के लिए जरूरी है, कौन सा हार्मोन पौधों की कोशिकाओं के विभाजन के लिए जरूरी है, वो है साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमिट कोशिकाएं क्या होती है। गैमिट कोशिकाएं होती है हैप्लॉइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। उदासीन पदार्थ का पीएच वैल्यू कितना, जो न्यूट्रल होता है, सब्सटेंस होता है, उनकी पीएच वैल्यू उदासीन की होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अचार बनाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग होता है। अचार हम दोस्तों घर में भी अचार डालते हैं, तो किस एसिड का प्रयोग होता है, वो होता है एसिटिक एसिड का प्रयोग। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए एसिडिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो हाइड्रोजन है दोस्तों, जो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता, तो हाइड्रोजन है इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है। दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारा आधारित है एटॉमिक नंबर पर, आधुनिक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लेंस की शक्ति -3.50 है तो वह कौन सा लेंस है। नेगेटिव में हमेशा होती है दोस्तों अवतल लेंस की जो पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करते हुए जास्कर पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIL स्टैंड फॉर, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। एक यहाँ 10 सितंबर भी ऑप्शन में आया दोस्तों, एक है 12 सितंबर और 16, तो राइट आंसर होगा
14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंजर का मेला किस पौधे के फूलने से संबंधित है? दोस्तों, मिंजर के मेले में मक्की का पौधा जो रावी नदी में बहाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर, ये तो सभी को पता होगा, वो पेरिस में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में जो हरा भरा क्षेत्र होते हैं उससे क्या होते हैं? उसे नखलिस्तान या ऑसिस को बोलते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, रेड क्लिफ जो रेखा है वो किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो वह भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, और इसके ऑप्शन है भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में या कर्क रेखा के दक्षिण में। दोस्तों, जो भारत की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में, उत्तरी दिशा में स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, क्योंकि जो कन्याकुमारी भारत के सबसे नीचे तमिलनाडु में वो स्थित है, तो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पड़ता है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी रियासत सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल हुई थी? तो ठियोग दोस्तों पहली ऐसी रियासत थी हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय संघ में शामिल हुई थी। तो ये था फॉरेस्ट गार्ड 2016 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप जो भी दोस्त फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी में कर रहे होंगे उन्हें यह वीडियो जरूर ही सहायता करेगी तैयारी करने के लिए। दोस्तों, चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी शेयर करिए। थैंक यू।